अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एम एक्सेस की नेक्स्ट क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि लास्ट टाइम हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी जिसमें हमने कोर्स के हवाले से डेटा ऐड किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ और डेटा के लिए ऐड कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह की भी समझ आ जाए और मुख्तलिफ जो हम काम करेंगे उसकी भी गाइडलाइंस आ जाए। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। जैसे ये फाइल ओपन होती है तो यहाँ पे हमारे पास अभी फाइल ये ओपन हो गई। तो यहाँ देखिए आपके पास स्टूडेंट डेटा के नाम से एक फाइल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट डेटा के नाम से एक फाइल मौजूद है। तो यहाँ पे देखें वो तमाम चीज़ें हमारे पास सामने हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट में जाके न्यू इसको यानी कि न्यू टेबल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे हमसे पूछ रहा है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम इसको इसका जो व्यू है वो हम डिज़ाइन व्यू कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्कूल डेटा और ओपन में कर देता हूँ, ठीक। यहाँ हमारे पास यानी कि जो व्यू आ गया वो हमारे पास डिज़ाइन व्यू आ गया। तो इसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं जैसे कि स्टूडेंट और उसी तरह आईडी। उसके बाद इसे 8 नंबर रहने देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टूडेंट नेम, इसको मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ। फिर फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। तो हम एक रिजल्ट कार्ड बना लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश कर देते हैं, इसको नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर लिख देते हैं, तो जैसे कि हो गया तो इसको भी नंबरिंग दे देते हैं। डेथ हो गई, इसको भी नंबरिंग दे देते हैं हम। और इसके बाद एक और लिख लेते हैं, 5 सब्जेक्ट से हम फिजिकल निकाल देते हैं। फिज़िक्स हो गई और लास्ट में बायोलॉजी। तो ये हमने 5 सब्जेक्ट्स के हमें नंबर निकाल। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टोटल और यहाँ पे मैं इसका नंबर दे देता हूँ। फिर लिख देता हूँ परसेंटेज, तो इसको मैं नंबर नहीं देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट की शक्ल में रहने देता हूँ। उसके बाद मैं दे देता हूँ ग्रेड, तो इसको भी मैं टेक्स्ट की शक्ल में रहने देता हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास यानी कि एक व्यू आ गई। इससे मैं ऐसे करता हूँ, से पहले सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस से आप सिंपल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास व्यू आ गया। ये देखें अभी जैसे कि ये जो स्टूडेंट आईडी है ऑटो पे है और यहाँ आप कोई भी नेम देते हैं जैसे कि फैज़ान इंग्लिश और टोटल नंबर हम जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि 75 हर सब्जेक्ट्स में है तो ऐसे मैं लिखते जाता हूँ। अभी कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो टोटल और ये चीज़ें हम खुद अपने फार्मूलाज की मदद से आप ठीक है, फार्मूलाज की मदद से हम ऐसे मालूम करेंगे। उसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी R2 पे है, तो मैं नेक्स्ट जैसे में जाता हूँ यही लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं, 5 स्टूडेंट्स का डेटा दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे मैं नंबर्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं नंबर ऐड करते देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ आप अपने स्टूडेंट्स के नंबर भी ऐड कर सकते हैं और कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये कॉलम मौजूद नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये भी डेटा आ गया। अभी हम थोड़ी सी अरेंजमेंट्स के बारे से देख लेते हैं कि आपने कोई भी चीज़ बड़ी वगैरह करनी हो तो आपने जस्ट एक्सेल की तरह यहाँ पे आप डबल क्लिक कर भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह क्लिक टू ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ अगर आपने कोई भी अपनी नई यानी कि आपने इसके अंदर इंसर्ट कोई भी कॉलम यानी कि करना हो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट कॉलम और ये एक फील्ड ऐड होगी, इस पर ही क्लिक करके आप नई फील्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी को रीसाइज करना चाह रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो ये तमाम चीज़ों की सेटिंग रीसाइज हो जाएगी। तो आप एक कॉलम की अरेंजमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए पूरी हमारे पास रो सिलेक्ट है, तो वो उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसे जैसे आप कम करेंगे वैसे वैसे कम हो जाएगी। अगर आपने इसी तरह रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू रिकॉर्ड ऐड कर देंगे, तो यहाँ न्यू रिकॉर्ड लास्ट में ऐड हो गए। तो इसको आप यानी कि यहाँ पे ऊपर भी ड्रैग करके आप नहीं ले जा सकते, ये देखिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मस्ट है कि वो लास्ट के अंदर आएगा, तो इसमें आप ये देखिए ऐड नहीं कर सकते। तो रो आपने हाइट और विड्थ की यहाँ पे क्लिक करके वो हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और कॉलम हाइट और विड्थ ये देखिए क्लिक करेंगे, ये अब कितनी है तो मैं 20 करता हूँ, तो देख लें ये देखिए ज़्यादा हो। तो ये इसलिए इसकी हुई क्योंकि ये सिलेक्ट था। अगर हम इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फील्ड विड्थ हम 20 कर देंगे तो ये देखिए तमाम की चेंज होती है। तो जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी चेंज हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे और मर्ज का ऑप्शन है, सॉरी मर्ज का नहीं, यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है। तो फ्रीज आप यहाँ पे पहली लाइन को कर सकते हैं फ्रीज, जो आप रिकॉर्ड को फ्रीज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी कि जो टॉपर है उसकी रिकॉर्ड को आप फ्रीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फील्ड विथ विंडो करते हैं, तो यहाँ पे मैं 20 करता हूँ, सॉरी वो डिलीट हो गए। तो यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दोबारा मैंने इसको ले आया हूँ। तो इस तरह आप यानी कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग में देखेंगे हम इसकी फार्मूलाज किस तरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और बाकी तमाम नेक्स्ट हम एडवांस